चाहिए कि पहली चीज तो जैसे अनुशासित होकर बैठ जाना चाहिए सबको। अगर हम अपने आप को एक संगठन मानते हैं तो यहाँ पे कोई भी चीज हम मिस कर जाएंगे। अगर हम वहाँ पे बैठे हैं तो एक डिसिप्लिन में होना चाहिए, हमको अनुशासित तरीके से बैठना चाहिए। एक अनुशासित कार्यकर्ता होने का एक हमारे नेता को ये लगना चाहिए कि हाँ वास्तव में हमारे कार्यकर्ता अनुशासित है। अगर हम 50 लोग यहाँ बैठे हैं, 10 लोग वहाँ बैठे हैं, तो इससे एक मैसेज जाता है जो नए लोग आए हैं कि यार तो खुद में ही ऐसे ऐसे बैठे हैं। मेरे जैसे लोगों के जो पहली बार या दूसरी बार आ रहे हैं तो पहले एक अनुशासन होना चाहिए। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि जैसे हमारे ऐसे लोगों को जो ऐसे पुनीत व्यक्तित्व के जो सामाजिक कार्य को कर रहे हैं, ऐसे लोगों को टिकट क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि ये हमारे देश में पार्टी तंत्र कायम हो गया। हमारे देश का लोकतंत्र जो है नेस्तनाबूद होता जा रहा है, खत्म होता जा रहा है। हमारा देश जो है एक पार्टी तंत्र के मकड़जाल में जकड़ता चला जा रहा है। एक ऐसा व्यक्ति जो सारी चीजों पे जो अपना जीवन ऐसे ही लोगों पे लगाता जा रहा है, जो गरीब हैं, वंचित हैं, भूखे हैं, पिछड़े हैं, ऐसे लोगों के यहाँ जा रहा है, ऐसे लोगों से मिल रहा है उनकी शादी में। अभी हमारे यहाँ हमारे कहुआ ग्राम सभा में एक रोड अपने निजी खर्चे से इन्होंने पटवाया, जहाँ पे लोग रोज डेली कम से कम 300 लोग उधर से आते जाते थे और कोई ना कोई रोज वहाँ जो चोटी हो जाता था। बार बार हम लोग कहते गए लेकिन किसी ने उस रोड को नहीं पटवाया। ग्राम प्रधान की जिम्मेदारी होती है लेकिन उन्होंने नहीं किया। हमने भैया अंकित भैया को फोन किया, जाके जेसीबी गई, वहाँ पे ट्रैक्टर ट्राली से ईंटा गिरवाया गया, उस रोड पे हमारे यहाँ का रोड पटवाया गया। तो ऐसे लोगों को जो इतने समर्पित हैं, जो समाज की सेवा को, जो मानव की सेवा को ही धर्म की सेवा और ईश्वर की सेवा मानते हैं, ऐसे लोगों को अगर टिकट नहीं मिल पा रहा है तो हम 80% ग्रामीण ये ठान ले कि हम पार्टी तंत्र को खत्म करके और लोकतंत्र की स्थापना करेंगे। इस लोकतंत्र के दोस्तों, हमारे अपने विशेष रूप से नौजवान मित्रों को बताना चाहूंगा कि 23 साल की उम्र में भगत सिंह जी को फांसी दी गई। उनको क्यों फांसी दी गई? क्या उनके पास कोई जिम्मेदारी नहीं थी? वो ऐसे क्रांतिकारी बन गए। देश की आजादी को कायम करने के लिए, अपनी माँ को अंग्रेजों से आजाद करवाने के लिए अगर वो आगे, क्या उस टाइम पे बहुत से नौजवान रहे होंगे, लेकिन भगत सिंह को ही क्यों आगे आना पड़ा? क्योंकि हमारे समाज में जो समाज को आगे ले जाने वाले लोग कुछ एक लोग होते हैं, इनका परसेंटेज बहुत कम होता है, लेकिन यही लोग जब आगे बढ़ते हैं तो और लोगों के लिए मिसाल बन जाते हैं। हम भी जवान हैं, आप भी जवान हो। क्या जो है हम एक मैं गोल्ड मेडलिस्ट हूँ अपने अवध यूनिवर्सिटी से 2017 का MSc एनिमल हस्बेंड्री से। आप सोच के देखिए कि हमारी उम्र में क्या हमारे पास घर की जिम्मेदारियां नहीं होती हैं? क्या हमारे मन में ये नहीं होता है कि हमारा भी यहाँ पे बंगला हो, यहाँ पे जमीन हो, ये गाड़ी हो, मर्सिडीज हो? क्या हमारे पास भी हमारी अपनी भी नैतिक जिम्मेदारियां? तमाम ऐसे यार दोस्त होते हैं, लेकिन वो 23 साल का भगत सिंह ये क्यों फांसी पे झूल गया? कभी आपने सोचा है? क्योंकि उसने ये सोचा था ये जो राजतंत्र स्थापित कर दिया गया है इसे लोकतंत्र में बदलना होगा। इस लोकतंत्र की रक्षा के लिए ऐसे लोग 23 साल, 25 साल, भगत सिंह, अशफाकुल्लाह खां, सुभाष चंद्र, कितने नाम आप गिनोगे? ये मेरठ का आपको 1857 का स्वतंत्रता संग्राम याद होगा। यही धरती है फैजाबाद की, यही बगल दुगवा रहीमपुर है दर्शन नगर के पास। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी मंगल पांडे, हमारे देश जो पूरे देश से आजादी के लिए, गुलामी की लड़ाई के लिए अगर पूरे भारत से लड़ने वाला कोई पहला व्यक्ति था तो हमारे लोकसभा दुगवा रहीमपुर का वो मंगल पांडे था। तो हमें अपनी धरती की इंपॉर्टेंस को, महत्व को समझना चाहिए कि हम ऐसे मिट्टी से पैदा हुए हैं जहां का एक आदमी अगर खड़ा हो गया तो पूरा भारत आजाद हो गया। तो इसको मुझे सोचना चाहिए। आप सोच के देखिए कि कोई टाइम था अमेरिका कहता था कि हमें मोदी नहीं चाहिए, हम मोदी को वीजा नहीं देंगे। आज की स्थिति देख लीजिए, आज उस मोदी को लोग बुलाते हैं। ये अगर टिकट नहीं मिला है बीजेपी से या किसी पार्टी ने टिकट नहीं दिया है पांडे जी को, आप इसको अपनी मर्यादा से, अपनी इज्जत से जोड़िए कि आखिर क्या कमी है। आज वैसी ही ये इज्जत हम इसको ऐसे स्थापित कर सकते हैं कि यहाँ प्रधानमंत्री को आना पड़े कि हाँ भैया पांडे जी आप लड़िए, आपके लिए अयोध्या विधानसभा, आपके लिए अयोध्या लोकसभा सीट। और एक चीज आप अपने आप को कम मत आंकिएगा।
मैं ब्राह्मण परिवार से हूँ। एक सूक्ति है कि क्रिया सिद्धि सकते न उत्करणे। क्रिया की सिद्धि हमेशा शक्ति से होती है, अपनी बिल्कुल पावर से होती है, अपनी इच्छा शक्ति से होती है। आप ये मत सोचिए कि मैं पार्टी में नहीं हूँ, मुझे किसी पार्टी का टिकट नहीं मिला है। आपके पास शक्ति है, आपके पास गरीबों की शक्ति है, आपके पास ताकत है, तो वो क्रिया सिद्धि सकते न करने वाली सूक्ति आप चरितार्थ कर सकते हैं। आप जवान हैं, आपके अंदर एक जज्बा है मानवता को फिर से स्थापित करने का। आप सोच के देखिए कि हमारी शिक्षा व्यवस्था अगर गड़बड़, 45,000 टीचर पाते हैं, लेकिन हमारे गांव का बच्चा मैं आज खेत जोत रहा हूँ, आपका बच्चा प्राइमरी स्कूल में पढ़ रहा है, कॉन्वेंट में नहीं जा पा रहा है। कल आपकी भी जो जनरेशन पैदा हो रही है, कल वो भी गरीब होने जा रही है। अगर एक लोकतंत्र स्थापित होता तो ये व्यवस्था खत्म हो जाती। तो मैं आखिरी बात अपने को यहीं पे कि जैसे आप अन्ना जी के आंदोलन को देख लीजिए कि एक उनकी लाइन थी कि हम अकेले ही चले थे जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बढ़ता गया। तो आप अपने को एक बूंद मत समझिए, ये बूंद जब समुद्र में इकट्ठी होती चली जाती है तो सुनामी ले आती है। आप वो चीज समझिए कि मैं बूंद नहीं, मैं सुनामी का फैक्टर हूँ। आप वो चीज लेके और क्षेत्रों में फैल जाइए और दिखा दीजिए कि मैं पार्टी तंत्र के खिलाफ लोकतंत्र को लाने के लिए खड़ा हूँ और आप भी मेरी आवाज में आवाज मिलाइए। मैं अपनी बात को इसी के साथ विराम देना चाहता हूँ और सबको ये बताना चाहता हूँ कि एक जनरेशन हमारी आजादी को लाने में मिट गई। हमको भी ये सोचना चाहिए कि हमें ऐसे क्रांतिकारियों के पद चिन्हों पर चलकर और ये पार्टी तंत्र को खत्म कर लोकतंत्र ले आना होगा। जय